नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बच बारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बच बारस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इस दिन पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाए जाते। बाजरे या ज्वार का सोंगरा और अंकुरित अनाज की कड़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप, दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बच बारस की कहानी सुनी जाती है। बच बारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाई जाती है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं को आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। अब सुनिए बच बारस की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उस साहूकार ने पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। फिर सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और साहूकार को पता चला तो वह बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर बेटे की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। तो हे बच बारस माता, जैसे आपने साहूकार की बहू को दिया वैसे सबको देना। जय हो बच बारस माता की। बच बारस की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक राज्य था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सीता और एक रानी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था,
वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि का वास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करो। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः आकाशवाणी के कहे अनुसार राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद गाय का बछड़ा जीवित हो गया और राजा अपनी रानी गीता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। बछबारस की पूजा विधि। बछबारस के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान कराएं। फिर उनका नया वस्त्र चढ़ाते हुए पुष्प अर्पित करें और तिलक करें। कुछ स्थानों पर लोग गाय के सींगों को सजाते हैं और तांबे के पात्र में इत्र, अक्षत, तिल, जल तथा फूलों को मिलाकर गौ का प्रक्षालन करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस दिन पूजा के बाद गाय को उड़द से बना भोजन कराएं। मोठ बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दें। गौ माता का पूजन करने के बाद बछबारस की कथा सुनें। सारा दिन व्रत करके गोधूली में माता की आरती करें। उसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाने का विधान है। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ भी खाना वर्जित होता है। जय हो बछबारस माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।